50 फल होंगे टोटल मिलाकर। अब इतने फल गिनने जाएंगे ज्यादा होंगे भाई, और भी ज्यादा होंगे। ये इधर की ब्रांच भी है ये। ज्यादा फल होंगे इस पर। अभी आप देख सकते हैं कितने सारे फल लगे होंगे। इतना फल लगने के बाद में आप पौधे की ग्रीनरी देखो और ऊपर से उसकी चाल देखो। आप अभी तक भी किसी भी शाखा पर पौधे की चाल नहीं रुकी है। 20 लाख का रिटर्न तो सेकंड क्रॉप है इस हाँ। साल की। अच्छा, इसके पहले की फर्स्ट क्रॉप निकल गई है। वो देखो मोदी ने सीधा बोल दिया किसानों की आय 2024-22 था डबल हो जाएगी, तो वो डबल करने वो आएगा क्या? ये तो दिमाग किसान को दौड़ाना पड़ेगा भाई। और किसान जो रात दिन कर्जे में धंसता जा रहा है ना, उसके पीछे किसान ही जिम्मेदार है। तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से किसानों को मेरा अनुभव देना चाहूंगा। पहला तो साला व्यापारी से डरो मत, क्योंकि अपनी वजह से उसका चूल्हा चल रहा है। आज किसान का वो नाजायज फायदा उठाता है, किसान उसको बड़े प्यार से पेश आ रहा है। तो इनको क्या है कि खड़े पांव रखो, बिल्कुल दादागिरी के साथ काम करो इनके साथ, तभी इनको समझ। मेरे खेत पे अदरक लगा हुआ है, किसान बोलते हैं यार अदरक का भाव 2000-2500 रुपए क्विंटल जाता है। मेरे पास 160 रुपए केजी का 10 लाख एडवांस आ गया, 400 क्विंटल बुकिंग। इसके बाद भी हम रुक नहीं रहे हैं। अभी 7-8 एकड़ का हमारा प्लांटेशन है 15 मार्च को, और हर साल 8-8 एकड़ करते जाएंगे। इसके पास 27 एकड़ लैंड है, पूरा बागवानी करने जा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, हम आसान खेती पर पहले 2 वीडियो शेयर कर चुके हैं श्री राम कृपा कृषि फार्म के, जहां पर हमने आपको ये बताया है कि 8 एकड़ में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ की फसल ली है। और आज राम कृपा कृषि फार्म को छोड़ के आज उनके द्वारा एक तैयार किया गया खेत, जहां पर सिर्फ 2.5 एकड़ में अनुमान ये है कि 25 लाख रुपए तक का उत्पादन हमको इस साल देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से वो 25 लाख का उत्पादन मिलेगा, कहाँ पर 90% किसान गलती कर रहे हैं, जो गलती हमको नहीं दोहराना है, और इसी अमरूद से आप वापिस से करोड़ों की फसल ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रामचंद्र जी पाटीदार जो हैं, आपको पता है 1 करोड़ का मकान प्लस 50 लाख की गाड़ी लाने की तैयारी में है, और बहुत जल्दी वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी अमरूद से। तो आज आपको इस वीडियो के अंत तक रहकर ये इनकी जर्नी देखना है कि रामचंद्र पाटीदार सक्सेस होकर आज उनके पीछे जो कई किसान हैं उनको सक्सेस करने में लगे हैं। और आज उनका ये उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आज हमको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में उस किसान से भी हम आपको रूबरू कराएंगे जो उनका मार्गदर्शन लेकर आज जहां पर कई दशकों से इन्होंने इतना उत्पादन और इतनी फसल और इतना रुपया नहीं देखा है जितना इस बार इनको देखने को मिलेगा। तो ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप भी जल्द से जल्द करोड़पति बने। जय राम जी की साहब। जय राम जी के भाई। आपको परिचय देने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी कुछ हमारे नए व्यूअर है उनके लिए आपका परिचय एक बार। किसान भाइयों राम राम। मैं रामचंद्र पाटीदार, ग्राम रजूर, पोस्ट सिंगुल, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, श्री राम कृपा कृषि फार्म से। जय राम जी की भैया, राम जी की। एक बार आपका परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। नाम अक्षय पाटीदार, ग्राम गंधावड़, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। देखिए किसान भाइयों, ये अक्षय भैया हैं और आप इनको तो जानते ही, रामचंद्र जी पाटीदार हैं। आज इनके माध्यम से इनका खेत तैयार हुआ है और आज हम आए हैं अक्षय भैया के खेत में, जहां पर जैसे अभी तक तो हमने 2-3 वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करे थे, हमने श्री राम कृषि कृपा फार्म पे ही करे थे, लेकिन आज हम आए हैं उनके द्वारा तैयार किया गया खेत। तो साहब, इस खेत की हमको शुरू से लेकर आखिरी तक, जब इस खेत में शुरुआत हुई थी और आज हम जहाँ खड़े हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को सब कुछ बताएं, ताकि उनको किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन नहीं बचे, किसी भी चीज़ का डाउट नहीं रहे। और आने वाले समय में अगर उनकी खेती करने की, अमरूद की खेती करने की इच्छा है, तो वो एक पल में तैयार हो जाए। पूरी विस्तृत में जानकारी चाहिए और साथ में अक्षय भैया का फीडबैक भी चाहिए हमको। देखो यशवंत भाई, जब हम इसमें इंटर हुए 2018 में, हाँ, चैनल पर सारी बातें अपनी हो चुकी है। बिल्कुल। 18 से जब हम इसमें इन्वॉल्व हुए, 20-21 का लॉकडाउन आया, 22 में हमको मिली बिल्कुल सक्सेस मिली, तब हम भी सिक्योर हुए, हमको भी विश्वास जागा। तब जाके ये अक्षय है, मेरा भांजा है, यहाँ पर इसके पास टोटल 27 एकड़ लैंड है। अच्छा। तो हमने इसका यहाँ 2.5 एकड़ से शुरुआत किया। हाँ। और वो भी जो जमीन फालतू पड़ी थी वहां पर हमने इसका शुरुआत किया। अच्छा। तो उसमें अभी हमने जो प्लांटेशन किया है, लगभग इसका उम्र 37 महीने का हो गया है। अच्छा। अभी 37 महीने की उम्र के पौधे पे आप अगर देखोगे ना, तो इस तरीके से माल लगा हुआ है भाई। ये दूसरी क्रॉप का माल है। अच्छा। अभी और अपन चर्चा करेंगे अक्षय से कि इसमें से कितना हार्वेस्टिंग हो गया है जी। अभी यहाँ पर टोटल 2300 पौधे का प्लांटेशन है 2.5 एकड़ पे। अच्छा। और इसके बाद आगे हम इस यहाँ पर 7 एकड़ का अभी प्लांटेशन और हम करने जा रहे हैं
और वो भी केवल रेड डायमंड वेराइटी पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपने बताया 2.5 एकड़ पे 2300 पौधे लगे, ये पूरे रेड डायमंड है? हाँ, पूरा रेड डायमंड है। तो इसमें जब शुरुआत करी थी तब अक्षय भैया ने क्या पूरे एक साथ लगा दिए थे पौधे? कैसे हाँ, तैयारी ये करी? पूरा 2300 पौधा एक बार में ही प्लांटेशन किया हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अक्षय भाई की जब आपके खेत में जाके उन्होंने देखा तब जाके इनकी इच्छा हुई कि आपने भी इनको फोर्स किया कि नहीं ये देखा लगाना है? क्या, अब ये जैसे भंजा कम है, मेरा खुद का लड़का ज्यादा है, अच्छा, ये मेरे पास ही रहे हैं। हाँ। पर जब तक मुझे सक्सेस वहाँ नहीं मिला, और कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए चाहिए मनी, तो वो तो पहले ही अपन खुद गेर में थे। हाँ। 22 में जब अपने को इसमें सक्सेस मिला, काफी ढेर सारा पैसा दिखा, तब जाके अपन ने इसको आगे बढ़ाया। अक्षय भाई सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके दिमाग में ये अमरूद की खेती करना कहाँ से आया? सबसे पहले तो अमरूद की खेती क्या, जैसे जिस टाइम मामा ने वीएनआर लगाया था, हाँ। उस टाइम मैं रजौरी रहता था। अच्छा अच्छा। और वो वीएनआर जो लगा हुआ है वो मैंने ही ट्रांसप्लांट किया था। अच्छा तुमने भी मदद करी थी वहाँ पर? मदद क्या, मैं वही रहता ये था। वही रहता था ना, ये तो जैसे वीएनआर जब लगा था जो सामने वाला है 7 साल पहले, उस समय में वही रजौरी रहता था। तो अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि जैसे मामा के यहाँ पर वीएनआर लगा है, हाँ। आपके यहाँ रेड डायमंड लगा, तो वैरायटी चेंज कैसे हुई? वैरायटी चेंज ऐसे हुई कि इसका मार्केट में स्कोप ज्यादा है। अच्छा आज की चीज देखे जाए तो आज ये मंडी में 80 से 100 रुपए केजी बिक रहा है। अच्छा। प्लस इसके प्रोडक्शन और यील्ड की कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये बताइए कि जब आपने अमरूद की शुरुआत करी थी तो जैसे नेगेटिविटी तो मार्केट में बहुत फैली थी, लेकिन आपने मामा का प्लाट देखा हुआ था और मामा की सफलता भी देखी हुई थी, लेकिन आपने जब ये ट्रांसप्लांट करा तो आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेरे को इसमें किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, कैसे? क्योंकि मेरे पीछे हमेशा साया की तरह मामा खड़े थे। अच्छा, और वहाँ पे जो गलती हुई थी वो यहाँ पे हमने की ही नहीं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमको हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि शुरुआत में इनको खर्च कितना आया? हाँ। और अभी जैसे 36 महीने आपने बताया, 37 महीने हो गए, हाँ, हाँ। तो अभी तक इन्होंने यहाँ से कितनी अर्निंग कर ली है? बिल्कुल। अक्षय, अभी अपन इसमें से जो अर्निंग कर रहे हैं भाई, और जो शुरुआत से अभी तक का मतलब थोड़ा सार बता तू किसानों को। शुरुआत से क्या मामा, जब अपनों ने ये लगाया था हाँ तब इसके पौधे की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। हाँ, और जैसे इस लैंड पे पहले कुछ नहीं होता था, बराबर खाली जमीन रहती थी। पूरी बंजर पड़ी हुई थी। तो इसको जब मैंने लगाया था तो शुरुआत में मतलब मेरा क्या था कि ये जो तार जाली हम ये तार बांधा हुआ है, ये तार बना। हाँ, ये हमने अब ये उस समय हमने खर्चा कर दिया। हाँ। अब जो नए फार्मर है हाँ। उनको हम इस चीज से भी बचा देते हैं, अच्छा, क्योंकि हम पौधे की कैनोपी ही ऐसी बना देते हैं हाँ। कि उस पर आप जितना भी वेट दे सकते हो दे लो, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होता पड़ेगी। क्या है सुन भाई, जाने अनजाने में भी किसान का खर्चा बढ़ता है। जैसे हम शुरू से इसमें इन्वॉल्व हुए ना, हाँ। तो हमको पता ही नहीं था। हमको सामने वाले ने बोला इसमें सीमेंट के पोल गाड़ो, अच्छा। हम पैसा है नहीं, ब्याज पे उठा के गाड़ रहे हैं, फिर तार जाली ये वो। जब हमने इसमें लगातार काम किया तब समझ में आया यार इसको बांस के गुल्ले की जरूरत नहीं है, अच्छा, और तार पोल तो बहुत दूर की बात है। आज हम किसी फार्मर के सहारे को की आवश्यकता नहीं। जरूरत ही नहीं है। प्राकृतिक तरीके से आप पौधे को निकालोगे, प्रकृति में पौधा अगर एडजस्ट हो गया तो प्रकृति की मार से वो लड़ लेता है, सही है। और कटाई छटाई होती रहती है। रही बात इसकी उम्र की, तो ये अभी फिलहाल की कंडीशन में 37 महीने के समथिंग में हो चुका है। लगभग 3 साल। हाँ, में इसकी ट्रांसप्लांटिंग 19 नवंबर 2022 की है। अच्छा, और ये- अभी आज है किसान भाइयों 9 जनवरी 2026। हाँ। करीब 3 साल कंप्लीट हो गए। हाँ, ऊपर चल रहा है, 3 साल से ऊपर 3 हो साल गया। से ऊपर चल रहा है। और इसमें अभी ये 5वीं हार्वेस्टिंग चल रही है, हाँ। जो कि कल भी होने वाली है हार्वेस्टिंग। अच्छा, कल होने और वाली है। 6ठी का माल इस पर रेडी है। जैसे इस वेराइटी में भी बहुत सारी मार्केट में बातें हो रही है कि यार फल ड्रॉपिंग का समस्या है। हमने भी चैनल पर कई ऐसे उदाहरण दिए हुए। अभी आप देखो इस तरीके का फल इस पर लगा हुआ है भाई, आप देख सकते हो। ये फल आज से 5, 7, 8 दिन में ये हार्वेस्टिंग पे, बल्कि ऐसे फलों का तो कल हार्वेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, उसके बाद में इस तरीके का फल रेडी है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारा अनुभव बोलता है यशवंत भाई, अभी इतने फल लगने के बाद में भी पौधे का क्लोरोफिल, उसके बाद एक नया माल रेडी करना, तो जमीन के अंदर क्षमता है तो ये चीजें आ रही है। आप सही देख बात। सकते हो यहाँ पर ये फल देखो, यहाँ पर 3 और सेट हुए हैं, और इतना फल लगने के बाद और हार्वेस्टिंग चल रहा है। ये वाले फल अभी फिलहाल में कल हार्वेस्टिंग पे है। देखिए किसान भाइयों, माल पूरा गुच्छे में लगता है, गुच्छे में मतलब एक एक
छोटी छोटी सी शाखाओं पर, ये पीछे वाले माल पौधे से में भरा हुआ है। मतलब छोटी छोटी सी एकदम पतली पतली सी शाखाओं पर कितना कितना माल लगा है। अभी इसपे 3 और 3 6 और 7 और 8 फल लगे हैं सिर्फ। एक आधी मतलब कितनी सी उंगली से भी आधी पतली शाखा है और उसपे करीब 8 लगे हैं। अभी ये पीछे की साइड में आप देखो, ये छोटी सी एक शाखा है बस, ये इतनी सी शाखा पर करीब 50 फल होंगे टोटल मिलाकर। अब इतने फल गिनने जाएंगे ज्यादा तो होंगे भाई, और भी ज्यादा होंगे। ये 50 इधर की से भी ब्रांच भी है ये। ज्यादा फल होंगे इस पर। अभी आप देख सकते हैं कितने सारे फल लगे होंगे। इतना फल लगने के बाद में आप पौधे की ग्रीनरी देखो और ऊपर से उसकी चाल देखो। आप अभी तक भी किसी भी शाखा पर पौधे की चाल नहीं रुकी है। और इसमें हम अक्षय भाई का नुकसान भी कर रहे हैं, क्योंकि बार बार शाखाओं पे जा रहे हैं तो फल भी गिरते जा रहे हैं। तो अभी इसमें अक्षय का भाई नुकसान क्यों भी हो रहा है। अक्षय बेटा, हाँ। ये अभी इसमें अपन जैसे ये पूरा जो बेगिंग किया हुआ है, हाँ। ये कितना किया हुआ है? इसमें 1,40,000। 1,40,000 फलों की बेगिंग हो चुकी है किसान भाइयों, मात्र 2.5 एकड़ 2300 पौधों 2300 पौधों। 2300 पौधों पर। प्लांट तो 2300 लगे थे, पर मतलब आज की कंडीशन में देखा जाए तो केवल जो प्रोडक्शन पे प्लांट है वो 2,000 है। 2,000 है। उसमें होता से क्या है मोटा सुन भाई, मोटी कोई क्या भी है? बागवानी करे, मैं करूँ आप करो, XYZ, आपने अगर 2000 पौधा प्लांटेशन किया तो 200 पौधा उसमें गड़बड़ चलेगा ही 10% चलेगा। 10% तो आगे पीछे होता है। हाँ, तो लगभग यहाँ 2000 पौधे जो सही प्रोडक्शन पे है। अभी ये 1,40,000 फलों का बेगिंग किया है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 40,000 फल का हम गिनती नहीं करते। हाँ, जैसे 1 कुछ लाख फल ड्रॉप हो गया या सडन गलन लग गया, चलता रहता है। और वो फल भी गिरता नहीं है, गिराया जाता है भाई। प्रकृति को सबकी अवस्था करना है, नीचे बैक्टीरिया को भोजन देना है। सही है। अभी अपन इंसान है ना, अपने को उसने बनाया फुर्सत से, पर स्वार्थ अपने अंदर भरा पड़ा हुआ है। अपन नहीं सोच ये रहती एक फल भी खराब नहीं होना चाहिए। सही है। तो प्रकृति नीचे वालों को भी भोजन दे रही है, तो कुछ ड्रॉपिंग होता है। अभी 1 लाख फल जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं 250-300 ग्राम के साइज से करते हैं, तो अपन 250 भी पकड़ लें तो 250 कुंटल माल इस लैंड पे रेडी है। 250 कुंटल में 250 1 लाख फल का 40,000 हम गिन नहीं रहे हैं। 1 लाख फलों पर 250 ग्राम का साइज पकड़ रहे हैं, तो 250 क्विंटल माल। और मार्केट आज है 80 से 110 रुपए केजी। अच्छा। 70 रुपए का भी रेट मिलता है, तो 20 लाख का रिटर्न है। और जो आ रहा है वही हम बताते हैं भाई। 20 लाख का रिटर्न तो सेकंड क्रॉप है इस हाँ। साल की। अच्छा, इसके पहले की फर्स्ट क्रॉप निकल गई है, वो वो करीबन 5.25 साढ़े 5 लाख रुपए की बैठी थी। अच्छा। और ये सेकंड क्रॉप में भी अभी 30 क्विंटल माल मेरा निकल गया है, जो 70 के भाव से गया है। अच्छा, अभी इसमें से मेरा 2,10,000 का माल निकल चुका है निकल चुका है। और अभी अभी ये कंटिन्यू जो आप बता हार्वेस्टिंग रही चल है, रही हाँ, है। और पहली क्रॉप में हम जोड़े। हो सकता है, देखो जब बातें निकलती है तो किसानों के प्रश्न चिन्ह भी, तो जवाब मैं अभी दे दूं उसका। पहली क्रॉप में 5.5 लाख का ही क्यों निकला? तो यहाँ पर किसानों को मैं ये सजेस्ट करूंगा, किसान भाई कर रहा है मेहनत दिल लगा के, मंडी पर उसकी नजर नहीं है। अगर आपका माल नवंबर दिसंबर मार्केट में जाएगा तो रेट कम आएगा ही मंडी आएगा, मिलेगी आपको। क्योंकि सवाई माधोपुर का देसी वाला फल मंडी में भीड़ लगा देता है। तो ये मेरे भांजे का माल भी नवंबर दिसंबर ज्यादा गया मंडी में। और दूसरा, हम क्या करते हैं, आउट सीजन पर हमारा विशेष ध्यान है। हमको फरवरी मार्च में के रेट पता है, तो ये तैयारी फरवरी मार्च से की थी। अगर पहली क्रॉप हम जो आज जितना फल लिया है उतना पहली क्रॉप में लेते तो पौधा डिस्टर्ब होता और वो सीजन से आता तो पैसा कम बनता। तो हमने आउट सीजन पर गेम किया है। बहुत बढ़िया। देखो किसान भाई, आप बोलते हो ना कि यार मंडी में रेट नहीं है, मैं बेचने हाँ। कहाँ जाऊँ, मेरे को व्यापारी का नंबर दे दो, तो इस तरह की प्लानिंग करना पड़ेगी। बागवानी में सब कुछ हो जाता है। हाँ, बागवानी में आप आपकी क्रॉप को मौसम से छोड़कर बेमौसम की तरफ भी ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा सब दो नजर रखना पड़ेगी। जैसे साहब ने बोला कि मंडी की तरफ नजर रखना। अभी यहाँ तक कि भाई किसान सोचता है यार मंडी माल भेजेंगे तो मंडी में भीड़ लगी हुई रहती है, वो डरा हुआ रहता है। एक तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से किसानों को मेरा अनुभव देना चाहूंगा। पहला तो साला व्यापारी से डरो मत, सही है, क्योंकि अपनी वजह से उसका चूल्हा चल रहा है। सही है। आज किसान का वो नाजायज फायदा उठाता है, किसान उसको बड़े प्यार से पेश आ रहा है। तो इनको क्या है कि खड़े पांव रखो, बिल्कुल दादागिरी के साथ काम करो इनके साथ, बिल्कुल सही है। तभी इनको समझ में आएगा। भाई मेहनत हमने करी है, हमने हमारा माल पकाया है, तो हम उससे क्यों डरे? यशवंत भाई, आज किसान 10 टन का गाड़ी केवल भरोसे पे दिल्ली भेज रहा है भाई, आड़तिया के भरोसे। आड़तिया साला बेचने के टाइम पे मर्जी में आए वो भाव में बेच रहा है, तो कम से कम उसको किसान को फोन लगाना चाहिए, भाई ये माल ये भाव बिक रहा है, क्या बेचूं क्या? सही है, तो किसान की गलती है, किसान उसको टोचर नहीं कर रहा है, सही है। ये भी करना चाहिए।
फ्री एंड छोड़ दिया, उनको ये किसान के दिल में ये डर है कि मेरा माल खराब हो जाएगा, हाँ। बासी हो जाएगा। दूसरा अभी जो किसानों की समस्या है ना, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आज देखो तो उनकी ऑर्गेनिक में बहुत डिमांड है। अभी हमारा 80-90% माल खेत से बिक रहा है, हमारे भाव से बिक रहा है। तो भाई आप ऐसा प्रोडक्ट रेडी करो जिसकी मार्केट में डिमांड हो। लोग आपको ढूंढे, आपको लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जैसे हमारे पास एक कमेंट आई थी, एक भाई ने बोला था कि इसको इतना सारा माल प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है, तो उसको कहाँ बेचे। हाँ, तो बेचने के लिए आपको नहीं जाना पड़े, लोग आपको ढूंढ, बाजार आपको ढूंढ लेगा। आपके पास माल में दम होना चाहिए, माल में क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद भी हम रुक नहीं रहे हैं। अभी 7-8 एकड़ का हमारा प्लांटेशन है 15 मार्च को, और हर साल 8-8 एकड़ करते जाएंगे। इसके पास 27 एकड़ लैंड है, पूरा बागवानी करने जा रहे हैं, पूरा पैक कर दो। हाँ, क्योंकि देखो आने वाले 4-5 सालों में, 10 सालों में ये परंपरागत खेती का पैसा किसान को पुरने वाला नहीं है, पर किसान को सोचना पड़ेगा। देखो मोदी ने सीधा बोल दिया किसानों की आय 2024-22 तक डबल हो जाएगी, तो वो डबल करने वो आएगा क्या? ये तो दिमाग किसान को दौड़ाना पड़ेगा भाई। और किसान जो रात दिन कर्जे में धंसता जा रहा है ना, उसके पीछे किसान ही जिम्मेदार है रे सोन भाई, मैं दूसरे को नहीं मानता। वो प्रकृति के विरुद्ध रोज काम कर रहा है, उसके सिस्टम में रह के काम नहीं कर रहा है। अगर उसके सिस्टम में चला जाए तो सुकून मिल जाए, शांति का अनुभव हो जाए, बेचैनी खत्म हो जाए, और एक शांत मन सही फैसले लेता है, उसका फैसला भी सही हो, निर्णय सही ले, तो प्रकृति की ओर जाए। किसान भाइयों, इतना सुनने के बाद हमारी आंखें खुलना चाहिए। हम जो भी खेती कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आप उसको सिस्टम में रह के करें, तरीके से करें, और उसको बिजनेस की तरह करें। आज देखो बिजनेसमैन ही क्यों प्रॉफिट में। आज यहाँ पर अक्षय भाई का जो अमरूद पका है, ये 40 रुपए किलो बिके या 150 रुपए किलो बिके, लेकिन जो आड़तिया का प्रॉफिट है, हाँ, 2 रुपए किलो, वो तो उसको मिलना ही है, मिलना ही वो है। तो उसका फिक्स है ना। हाँ। तो जब वो उसकी इनकम फिक्स कर रहा है, तो हाँ। हम हमारी इनकम फिक्स क्यों नहीं कर और वो हर किसान कर सकता है भाई। आज ऑर्गेनिक में सुन भाई, आप देखो मैं भी पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, मेरे पास भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं, राम जी की कृपा से मैंने भी सपने में नहीं सोचा था। बाहर ऑर्गेनिक में इतना डिमांड है, देने वालों की कमी है, लेने वालों की कमी नहीं। सही बात है। और मार्केट इतना भरा पड़ा हुआ है, रेट अपने है। अगर प्रोडक्ट अपने पास में ओरिजिनल है, प्राकृतिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, तो बहुत डिमांड है। अभी मेरे खेत पे अदरक लगा हुआ है, किसान बोलते हैं यार अदरक का भाव 2000-2500 रुपये क्विंटल जाता है, मेरे पास 160 रुपये केजी का 10 लाख एडवांस आ गया, 400 कुंटल बुकिंग। अभी आप अक्षय भाई ये बताइए, टोटल खर्च आज तक का कितना आ चुका है, तो एक अनुमानित बता दीजिए। आज तक जिस दिन से स्टार्ट किया है उस रोज हाँ। से लगाकर आज तक तो मोटा मोटा इसमें करीबन ये मैं मान के चलो कि 37 महीने में करीबन 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5 से 6 लाख का 5 इन्वेस्टमेंट, से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट मात्र है ये 37 महीने तक। 37 में पौधे भी आ गए, फर्टिगेशन भी आ गया, मजदूर भी आ गए, पोल सारा सब एक आ गया आपका। और तार सीमेंट तो मेरे को मामा जी से नहीं, मिल ये गया अपने था। वीएनआर के फॉर्म पे से लेके तो डाले। इसमें मेरा कोई, हालांकि अभी नए फार्म पे तो इसका इन्वेस्टमेंट जाता ही बंद नहीं, कर दिया आप हाँ। लोगों ने। तो मतलब ये 36 महीने क्योंकि में इसमें क्या है यशवंत भाई की आज 2 साल हो गए ट्रैक्टर का कोई काम नहीं पड़ता, अच्छा, इसके बाद में निंदाई गुड़ाई ज्यादा लगती ही नहीं। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मेजर जब खर्चा आता है तब आता है जब अपने को सामने प्रोडक्शन दिखने लग जाता है, फल दिखने लग जाता है। इसके बाद में बैगिंग, फोम, पन्नी, कार्टून, लेबर, सही है। ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजें फिर लगने लगती है। मतलब इसमें पहले आग मीच कर खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। इसमें एक चीज और होती है भाई, जैसे अभी इसने 5 लाख का जो दिया ना, उस 5 लाख में क्या कठिन हो गया है, यहाँ से दिल्ली गाड़ी लोडिंग हुआ ना, वो खर्चा 10 रुपए वहीं कट पीट के आया हुआ है, इधर का 5-6 रुपए इसमें ऐड है। बाकी तो जो है अपना यहाँ से गाड़ी जा रही है, ट्रांसपोर्टिंग कट रहा है, कार्टून जा रहा है वो भी कट रहा है, हेमाली कमीशन सब कट रहा है। हाँ, तो अभी देखिए किसान भाइयों, इन्होंने अक्षय भाई ने बताया कि आज करीब 37-38 महीने का इनका प्लॉट हो चुका है, 6 लाख रुपए के लगभग का खर्च हाँ, है। और अगर उत्पादन की बात करें तो 5.5 लाख रुपए क्या पहले फसल ले चुके हैं। इस साल की 5.5, इस साल की। इसके नेक्स्ट ईयर 2 क्रापे में इसमें पहले और ले तो वो चुका। बताओ ना फिर वो कितना लिया है। टोटल इसमें मेरा मोटा मोटा करीबन ये मान के चलो कि 20 लाख के समथिंग में माल निकल 20 चुका है, लाख माल ले चुका और 20 लाख। 15 से 20 लाख का माल अभी मेरे पास रेडी है इस साल तक। मतलब 38 से 40 महीने में 40 लाख का इसने रिटर्न दे दिया है मेरे को। यशवंत भाई, यहाँ पर किसानों को प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे भाई, इनको लगता है यार इतना रिटर्न, तो अभी जो हमने 8 साल में जो जो गलतियां की ना, हम नए फार्म पे, मैंने क्या बोला, हम होने नहीं देते। तो उसका रीजन ये है कि मैंने जब शुरुआत की, मैंने 19 महीने में पहली क्रॉप ली, अक्षय के यहाँ 12 महीने में हमने वो क्रॉप ली।
क्या बात है। और जो हमने वहाँ 24 महीने में लिया वो यहाँ 18 महीने में लिया, 6 महीने जो वहाँ 30 महीने में लिया वो हमने यहाँ पे 24 महीने में लिया। 6 महीने आगे चल रहे हैं। 6 महीने ये आगे चल रहा है। और आप तो मेरे पास ऐसे फार्मर है जो 10-10 महीने में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए किसान भाई, 6 लाख रुपए की लागत में 40 लाख रुपए की फसल अक्षय भाई ले चुके हैं। और अभी आगे तो हरियाली हरियाली है, पता नहीं यहाँ से कितना छपने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो सिर्फ 2300 पौधे 2.5 एकड़ के लगभग लगाया है। अब 27 एकड़ में लगेगा तो फिर पता नहीं करोड़ों। मोटा मोटा ये मान के अपन चले भाई, बागवानी में वन टाइम में जो किसान को जाता है खर्चा 2 लाख पर एकड़, हम मानते हैं इसको। पौधा आ गया, ड्रिप इरिगेशन आ गया, प्लस इंटरक्रॉपिंग आ गया, और खर्चा मान के 2 लाख पर एकड़ पे वो चला जाता है। तो शुरू साल में जो अर्निंग होता है ना भाई, वो होता है 1.5 लाख के आसपास। ठीक है। फिर 18 महीने में होता है 4-5 लाख पर एकड़। फिर 24 महीने में वो जाता है 7-8 लाख पर एकड़। 36 महीने में ये जाता है 10 से 12 लाख पर एकड़। और ये आराम आराम में हर किसान कर सकता है। मतलब पैसा यशवंत भाई इस साल की क्रॉप में बहुत ज्यादा बना, हाँ, क्योंकि इस साल इसका प्रोडक्शन ज्यादा निकला, और खर्च कम हो गया। खर्च हाँ। कम हो गया है। खर्च जीरो ही हो गया ना। धीरे धीरे खर्च खत्म होता धीरे जाएगा। धीरे। सिर्फ ये दूसरा वो- प्राकृतिक खेती में खर्चा ज्यादा नहीं है भाई। देखिए किसान भाई, एक बार आखिरी नजारा देखिए छोटे से पौधे की हाइट हेल्थ देखिए, और उस पे आप माल देखिए। बस ये इस शाखा पे या नीचे गुच्छा देखो आप, ये क्या इसमें होता भाई है बाद ना, में गैप फिलिंग वाला पौधा है भाई। ये क्या है कि फोग और पन्नी के कारण हम है ना फल खुले नहीं देख पाते। नहीं तो जब आप इस पे गुच्छा देखो ना तो आपका दिमाग नहीं काम आप देखो करेगा। यहाँ पर, ये सब इधर देखो आप, ये तो गैप फिलिंग वाला पौधा है जो आप पाटीदार जी बता रहे अब हैं। लोग बोलते हैं अब खेती इस में पौधे घाटा पे है भाई। अब देखो इतना माल लगे तो साला भाव अगर हमको 10% भी मिले तो घाटा नहीं देखे जाइए। ये देखो एक शाखा पे करीब 6 फल दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। अब इतनी सी शाखा है, और ये मैंने हाथ पकड़ा, ये गुच्छा नीचे है, ये गुच्छा नीचे है, ये गुच्छा इधर नीचे है। वीडियो में हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर इतनी सी जगह में करीब 40 से 45 फल होंगे, इतनी सी जगह में। मेन चीज एक और है, किसान का जिससे जीवन चल रहा है भाई, हाँ। रात दिन वो उसी को कोस रहा है। अभी वो मैं तो तुम्हारा सम्मान मानूंगा। करूंगा तो तुम मेरा सम्मान करोगे। बिल्कुल सही है। अभी किसान क्या कहे, रात दिन खेती को, यार खेती में घाटा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, खेती वो हो बंद रहा कर है। दूंगा तो भाई इसके बजाय उसको क्या करना चाहिए कि धन्यवाद उसका देना धन्यवाद को भाव लाना चाहिए, रोज धन्यवाद देना चाहिए। सही। तो ऑटोमेटिक वो चीजें उसके ओर आना चालू हो जाएगी। ये हमने हमारे खेत पर प्रैक्टिकल किए हुए हैं भाई, और वही बात हम साझा करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये तो थी किसान भाइयों अक्षय भाई के खेत की पूरी स्टोरी। हमने पाटीदार जी का पूरा संघर्ष, ऐसा नहीं है कि रातों रात ये करोड़पति बने हैं, इनका पूरा संघर्ष हमने इस पीछे वाली वीडियो में शेयर किया है। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, आपको पता चलेगा। आज तो हम सिर्फ इनका सफलता का फेज देख रहे हैं, लेकिन इनका स्ट्रगल का फेज भी उतना ही भयानक गया है। सिर्फ 2 महीने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए दिया है, सिर्फ पानी अपनी फसल को देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर हम इस वीडियो में बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। आप वो वीडियो एक बार जरूर जाके देखना, वहाँ पर इनका संघर्ष दिखेगा, और फिर आप वापस यहाँ पर आकर इस वीडियो को देखना, तब जाके आप रिलेट कर पाएंगे कि कितनी मेहनत के बाद में सफलता मिली है। तो ऐसा ही नहीं है कि बस ये बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हमारे बीच में आ गए। सुन भाई, सक्सेस अगर जल्दी मिलता ना भाई, दुनिया में सब लोग सफल रहे। सभी सफल होते, सही बात है, कोई छोड़ के तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि इस वीडियो के माध्यम से आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। देखो वीडियो देखना और देख के भाग जाना एक चीज़ अलग होती है, और उसको देख के उससे फ़ायदा उठाना एक चीज़ अलग होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अगर 10 किसानों ने भी हमारा इस वीडियो देख के फ़ायदा उठा लिया तो हम सफल हो जाएंगे कि हमने जो इतना समय दिया है, आपने इतना कीमती समय दिया है, उसका आप लोगों को फ़ायदा मिल गया। और अगर आपके पास कोई ऐसा सक्सेस किसान है जिसने जीरो से लेके ऊपर आकर किसान भाइयों के लिए एक उदाहरण बने हैं, तो आप हमारे साथ में शेयर जरूर करिएगा। हम उनकी भी स्टोरी इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप वो हमारे साथ में आकर वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्वागत है, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो हम उनके नाम से पूरे उनके क्रेडिट के साथ में आपके साथ में उनका वीडियो शेयर करेंगे। तो आप ऐसे कोई किसान हो तो हमसे साझा जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बिल्कुल, आपने इतना नॉलेज हमारे किसान भाइयों को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाई। सारी चीज़ें खोल के बताने के लिए, कितना खर्च लगा, कितना उत्पादन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।